नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीपीआई मेरिट लिस्ट, डीपीआई वेटिंग लिस्ट और साथ ही साथ ट्राइबल की मेरिट व वेटिंग लिस्ट कहां तक जा सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, साथ ही सभी सब्जेक्ट है, संस्कृत, मैथ, गणित, इंग्लिश है, सभी सब्जेक्ट के लिए यह आधारित है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, अपने टॉपिक की ओर। तो यह आप जो देख रहे हैं, यह मैंने मात्र एग्जाम्पल तौर पर मैथ सब्जेक्ट के लिए निकाली है। मैथ वर्ग 2 के लिए निकाली है। आप चाहे तो नेट से किसी अदर की भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो डीपीआई के लिए मैथ सब्जेक्ट में जनरल की जो वेटिंग लिस्ट थी वह है 115.5। मेरिट लिस्ट थी जनरल की वह 115.51 थी। वही फीमेल में 107.35 थी। ओबीसी मेल में मेरिट लिस्ट 111.99 थी। वहीं फीमेल के लिए यह लिस्ट थी जो आपकी 103.1। एससी के लिए है, मेल में मेरिट लिस्ट थी आपकी 100.42। वहीं फीमेल के लिए मेरिट लिस्ट थी 91.01। मेल के लिए एसटी में 75.8, वहीं फीमेल में 75.29। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरिट लिस्ट थी 111.31। वही फीमेल के लिए मेरिट लिस्ट रही 106.43। अब एक नजर हम मेल और फीमेल की डीपीआई वेटिंग लिस्ट पर देख लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट है जनरल के लिए 111.27, फीमेल के लिए 105.32, ओबीसी में 110.7, फीमेल के लिए 101.1, वही एससी के लिए 97.74, फीमेल के लिए 89.3। एसटी के लिए जितने कैंडिडेट थे सभी का मेरिट लिस्ट में नाम था, कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा था वेटिंग के लिए, इसलिए है नील है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरिट लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट थी 110.83, वहीं फीमेल के लिए रही 104.21। अब हम देखते हैं कि जो आपका ट्राइबल है, ट्राइबल में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में सभी सब्जेक्ट की मेरिट व वेटिंग लिस्ट क्या रह सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए है, मैं इसमें सभी सब्जेक्ट को की जानकारी दूंगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो देखें, इस साइड में मेरिट बना रहा हूं, इस साइड में वेटिंग बना रहा हूं। जनरल के लिए सबसे पहले मेरिट जो देखें, जिसकी रैंक के मेल में 55 है, वह ट्राइबल की मेरिट में उसका नाम जरूर आएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं फीमेल के लिए, जिसकी रैंक फीमेल में 70 तक है तो उसका मेरिट में जरूर होगा ट्राइबल में। इसके बाद देखते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी में मेल रैंक जिसकी 80 तक है। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 कैंडिडेट है, यानी कि लगभग 20 कैंडिडेट आपके मेरिट लिस्ट में जा रहे हैं जनरल की, इसलिए जिसकी रैंक 80 तक है उसका मेरिट में नाम होगा ओबीसी के। वहीं फीमेल के लिए जिसकी रैंक 130 तक है तो उसका नाम मेरिट में होगा ट्राइबल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फीमेल के मार्क हैं यह जनरल की मेल में बने हैं, जनरल की फीमेल में बने हैं, वही ओबीसी की मेल में बने हैं। तो इसलिए जिसकी अंक 130 तक भी हैं, 130 मार्क तक है, मार्क नहीं सॉरी रैंक, ये आपकी रैंक है यहां पर, तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा। देखें अगला, अब देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस।
ईडब्ल्यूएस में जिसकी रैंक मेल में 70 तक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वह परेशान ना हो। फीमेल में जिसकी रैंक 100 तक है वह उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से माने के हो जाएगा। वहीं एससी में जिसकी रैंक मेल में 150 तक है अतिथि में, तो उसका क्लियर है। वहीं फीमेल में जिसकी रैंक 300 तक है तो उसका सिलेक्शन क्लियर है। एसटी के पहले ही ट्राइबल में सिलेक्शन सभी का हो चुका है, इसलिए एसटी का पहले ही डीपीआई में सभी का सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैंने उसकी ट्राइबल में कोई मेरिट नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि उसका वैसे ही सिलेक्शन हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसे तैयार नहीं किया है। ठीक है ना? क्योंकि इनका सभी का सिलेक्शन किस में हो चुका है? डीपीआई में। जब इनका सिलेक्शन डीपीआई में हो चुका है तो इसके लिए ट्राइबल की में तो वैसे ही हो रहा है क्योंकि पद अधिक आए हैं। अब देखें वहीं वेटिंग इनकी क्या कैसी रहने वाली है। जनरल की वेटिंग मेल के लिए जिसकी रैंक 110 तक है उसका वेटिंग में नाम जरूर होगा। वहीं फीमेल में जिसकी रैंक 200 तक है उसका वेटिंग में नाम होगा। अब ओबीसी में जिसकी रैंक मेल में जिसकी रैंक ओबीसी में मेल में 160 है उसका सिलेक्शन जरूर होगा। वहीं फीमेल में जिसकी रैंक 400 तक है तो उसका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस में मेल में जिसकी रैंक 140 है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फीमेल में जिसकी रैंक 200 तक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में देखते हैं, एससी में जिसकी रैंक मेल में 150 है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी में फीमेल के लिए जिसकी रैंक 600 उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एसटी की मैंने वेटिंग क्यों तैयार नहीं की? क्योंकि इसका पहले ही डीपीआई में सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए इसकी वेटिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा किस आधार पर ये आपने तैयार किया है? तो मैंने बता दूं आपको, यह विशेष तौर पर अभी मैथ के लिए एग्जाम्पल तौर पर ये मैथ है ओनली। मैंने एग्जाम्पल के लिए मैथ को समझाया है और कैसा समझाया तो मैं उसका प्रूफ यहां पर दे रहा हूं कि मैंने इस आधार पर यह गणना की है। आप चाहे तो दर विषय की गणना कर सकते हैं। तो देखें मैथ में जनरल के लिए जो पद आए थे मेल में, तो ये मैंने मैथ के सब एग्जाम्पल लेकर बताया है। आप यदि किसी अदर विषय की गणना करना चाहते हैं तो सभी विषय के मैंने जो पद हैं वह डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, अर्थात जो जिस विषय के पद आए हैं, ट्राइबल में विज्ञान के पद कितने हैं, संस्कृत के पद कितने हैं, हिंदी के पद कितने हैं, समाज के पद कितने हैं, उसकी सभी की मैंने पीडीएफ तैयार की है। तो उस पीडीएफ को मैं अंत में शो कर दूंगा, तो आप इस यहाँ से देख लीजिएगा और इसी की गणना के आधार पर उसकी गणना कर लीजिए, चाहे वो इसी के आधार पर कैटेगरी वाइज। तो देखें जनरल में कुल में मैथ में 55 पद मेल के लिए हैं, 55 पद फीमेल के लिए हैं। तो मेल के 55 पद हैं तो मैंने जनरल की वेटिंग भी 55 रखी, मेल 55 रखी है। दुगनी वेटिंग बनना है। वेटिंग कितनी बनना है? वेटिंग बनना है इसकी दुगनी।
वेटिंग आपकी दुगनी रहने वाली है। तो इसलिए मैंने इसकी 110 दी। वहीं फीमेल के लिए 55 है, लेकिन यहाँ पर 70 इसलिए की क्योंकि कुछ फीमेल मेल में क्वालिफाई चली आएंगी, तो इस कारण से उनका सिलेक्शन मेल में हो जाएगा। तो 70 रैंक तक उसकी मेरिट मैंने बनाई। वेटिंग दोस्तों इसलिए बनाई क्योंकि उसमें कुछ मेल भी ऐड रहेंगी और कुछ फीमेल रहेंगी, और इसकी दुगनी बनेगी। तो 70 दूनी 140 और समथिंग उसमें कुछ कैंडिडेट जो आपके रहेंगे फीमेल की रैंक में, तो फीमेल की रैंक एक साथ बनी है, अर्थात उसमें मेल फीमेल एक साथ ऐड है, इसलिए 200 तक इसका मान है। ओबीसी के लिए 12 पद आए हैं ट्राइबल में, जिनमें मैंने 80 रैंक रखी है मेरिट की। क्यों? क्योंकि ओबीसी की जो कुछ कैंडिडेट हैं वह जनरल में जा रहे हैं, इसलिए 80 रैंक तक इसका सिलेक्शन होगा। अभी डीपीआई बस में, मात्र डीपीआई में 16 कैंडिडेट जनरल में सिलेक्टेड हैं। 16 कैंडिडेट किसमें सिलेक्टेड है? जनरल में। और कुल वैकेंसी कितनी थी? 36 पद थी, तो 16 पद उसमें सिलेक्टेड है। तो इसी प्रकार ट्राइबल में भी कुछ सिलेक्टेड होंगे, इसलिए मैंने इसकी मेल रैंक मेरिट के लिए 80 रखी है। फीमेल के लिए 160 है कि वही जो फीमेल है उसकी रैंक सबसे पहले मेल में बनेगी, फिर फीमेल में बनेगी, तो उसकी मेरिट रेट 130 रखी है। इसी प्रकार वेटिंग फीमेल के लिए 400 और मेल के लिए 160 है, क्योंकि इसका दोगुना होगा। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में मैंने मेल की वेटिंग जो रखी है 70 रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि मेल के जो कुछ कैंडिडेट हैं जनरल की वेटिंग में चले जाएंगे, इसलिए। वहीं फीमेल के लिए 100 रखी है, वेटिंग इसकी दुगनी रहेगी। यहाँ पर एससी के लिए 150 रखी है, क्योंकि इसका जो जनरल में भी सिलेक्शन होगा और वैसे भी बहुत कम है। और वहीं फीमेल के लिए 300 है, एससी के लिए वेटिंग इसकी दुगनी है, यहाँ पर रहेगी आपकी 300 और जनरल फीमेल की रहेगी 600। एसटी की गणना इसलिए नहीं की है क्योंकि उसका सभी बच्चों का सिलेक्शन डीपीआई में हो चुका है, तो ट्राइबल में वैसे ही होगा। तो इसी आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल में जो पद निकले हैं, ट्राइबल में 52, फीमेल में 51, ईडब्ल्यूएस में मेल के 18, फीमेल के 18, एससी में मेल की 42, फीमेल की 42। तो इस कारण से मैंने जो आपकी कैलकुलेशन रखा इस प्रकार रखा है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको सभी विषय की जो कि कुल विषय में, कुल ऑल सब्जेक्ट में, मैथ में, विज्ञान में, साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, समाज विज्ञान में गेस्ट के कितने पद हैं उसकी मैं ऊपर आपको अंत में पूरी लिस्ट बनाकर रख दे रहा हूं। तो आप अंत में उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी गणना सब्जेक्ट वाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंत में आपको मैं वो सभी विषय के हर सब्जेक्ट की, ट्राइबल में किस सब्जेक्ट में मेल और फीमेल के लिए गेस्ट में कितने पद थे उसकी सूची अंत में दे दूंगा, तो उसे आप देख लीजिए। आप जो ट्राइबल के बाद जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें सिलेक्शन कितने कैंडिडेट का होगा, सेकंड काउंसलिंग में कहां तक उतर जाएगी वेटिंग और मेरिट लिस्ट, तो उस वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप 20 तारीख के बाद उसका इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही ट्राइबल की 19 तारीख को लिस्ट आएगी मैं उसका पूरा कैलकुलेशन कर लूंगा और सेकंड काउंसलिंग की आपको जानकारी दूंगा कि कहां तक आ सकती है। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, इसमें दिया गया विधिवत वर्णन, आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इस पीडीएफ के अनुसार आप अपनी सब्जेक्ट की गणना कर सकते हैं।